हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संघर्ष। मैं पिछले 4 साल से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ जो छोटे मोटे बिज़नेस है उनके लिए। तो फिर मैं आज आपके साथ इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आपका भी कोई छोटा सा ग्रोसरी शॉप वगैरह है तो आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे कर सकते हैं और आपका बिज़नेस ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आज आपके साथ ये डिस्कशन करूँगा कि अगर आप एक ग्रोसरी शॉप ओनर हो तो आपको उसके मतलब टेक्नोलॉजी का कितना डीप नॉलेज चाहिए, कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, जिस भी बंदे से आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए आपको एडमिन डैशबोर्ड देता है, जिसे एडमिन पैनल भी कहते हैं। तो आपको उसके अंदर प्रोडक्ट के कैटेगरीज, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट के इमेजेस, ये सब चीज़ें ऐड, अपडेट और डिलीट करने आनी चाहिए। उसका यूज़र पेस एकदम सिंपल रहता है। चाहे तो मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ कि अगले एक वीडियो में। उसके बाद मेन चीज़ें जो रहती है, तो उसके अंदर अगर कोई आपको नया ऑर्डर वगैरह रिसीव होता है तो आप उसको डिलीवरी बॉय का ऑर्डर असाइन कर सकते हो। मतलब इतना नॉलेज बस अगर आपके पास है तो आप अपना बिज़नेस में, फिर उसके बाद हम अगला डिस्कशन करेंगे कि आपका बजट कितना होना चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी चाहिए आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो एक चीज़ याद रखना, आपका बजट डिपेंड करता है आपके फीचर्स के ऊपर, कि जितना आप फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड करोगे उतना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा एप्लीकेशन को डेवलप होने में। उस हिसाब से आपका बजट भी उतना होना चाहिए। अगर आप कम टाइम में प्रोडक्ट अपना चाहते हो और कम बजट में, तो फिर आपके पास वाइट लेवल प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन है। इसके अंदर कैसे रहता है, पहले से ही किसी टीम ने बनाए हुए एप्लीकेशंस रहते हैं बड़े बड़े। तो फिर उसमें क्या करता है ना डेवलपर, जैसे आपकी नीड है बस वहाँ पे आपका लोगो वगैरह और आपके फीचर, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें जो भी फीचर्स रहेंगे उससे मॉडिफिकेशन करके देता है और आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें टाइम भी कम जाता है और फीचर्स भी पहले से ही मोस्टली फीचर जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो बने होते हैं। तो टाइम और कॉस्टिंग इसमें दोनों आपका बच जाता है। तो फिर अगर आपका बजट कम है तो ये वे बेस्ट है आपके लिए। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और आप इजीली प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन लाइव करवा सकते हो, वो भी कम समय में। या फिर फ्रीलांस डेवलपर हायर कैसे कर सकते हो, अगर आपको उसके लिए कोई डेवलपर हायर करना है तो आप फाइवर, अपवर्क जैसे वेबसाइट से वहाँ पे जाके आप अपना डेवलपर हायर कर सकते हो, या फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका डेवलपर भी हायर हो गया तो आपका प्रोसेस क्या क्या रहता है। अगर आप किसी एजेंसी को हायर कर रहे हो तो उनका प्रोसेस जो रहेगा वो आपको वहाँ पे पता चलेगा, क्या क्या एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवाने रहते हैं वो सब चीज़ें। और अगर आप नॉर्मली फ्रीलांसर हायर करवाते हो तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आप जब अपवर्क या फिर फाइवर से हायर करोगे तो वहाँ पे कंप्लीट पेमेंट माइलस्टोन में भी ऑप्शन रहता है और वन टाइम पे का भी ऑप्शन वहाँ पे रहता है। चलो मान के चलो आपका डेवलपर भी हायर हो गया और आपका काम भी हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन लाइव करवाना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर, और अगर प्ले स्टोर पे अपलोड करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन। तो उसके लिए वन टाइम $25 का फ़ी रहता है, वो आपको गूगल को देना पड़ता है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन लाइव करवा सकते हो। उसके बाद अपने अनलिमिटेड एप्लीकेशन आप अपने प्ले कंसोल अकाउंट पर लाइव करवा सकते हो। और दूसरी बात रही, अगर आपने iOS के लिए भी एप्लीकेशन बनाया है तो आपको iOS स्टोर, जो कि $100 के करीब रहता है, वो सालाना आपको सबसे एज ए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है एप्पल स्टोर को। उसके बाद आपके एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए वो आपको डिपेंड करेगा कि आप कितने OS को टारगेट कर रहे हो। एंड्रॉयड के लिए भी चाहिए, वेब के लिए भी चाहिए, या फिर iOS के लिए भी चाहिए। तो अभी मोस्ट मतलब एप्लीकेशन बनाओगे तो एक ही कोड में वो दोनों साइड भी चलेगा, मतलब एंड्रॉयड पे भी और iOS पे। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह का कोड करवा के लोगे डेवलपर से तो वेब ऐप भी बन जाता है उसी से ही। तो इसके अंदर क्या रहता है, आपको डेवलपमेंट का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो आप नेटिव एप्लीकेशन बनवा रहे हो नेटिव एंड्रॉयड में, तो नेटिव एंड्रॉयड में क्या करना पड़ेगा, अगर iOS के लिए भी आपको आगे जाके ऐप लॉन्च करना है और एंड्रॉयड के लिए भी, अगर नेटिव एंड्रॉयड में कोड लिखोगे तो वो बस एंड्रॉयड के लिए रहेगा, वो जावा या फिर कोटलिन यूज़ करके हो जाता है। अगर आपको iOS के लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च करना पड़ेगा तो आपका टाइम उसमें ज़्यादा जाएगा, क्योंकि iOS के लिए नेटिव में काम करना है तो वहाँ पे स्विफ्ट हो जाती है, स्विफ्ट यूज होती है, तो वहाँ पे अलग डेवलपर्स का काम बढ़ेगा और वो कॉस्टली भी बनता है। तो इसलिए जो नए स्टार्टअप है वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लटर और रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क को प्रेफर करते हैं अभी तो। और उसके बाद हम दूसरा, एक आपके एप्लीकेशन को लाइव करवाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको होस्टिंग परचेस करनी पड़ती है और आपको एक डोमेन नेम भी लगेगा जहाँ पे आपका एडमिन पैनल होस्ट होगा। ये सब चीज़ें, ये भी इनका अगर आपको डीप में और वीडियो चाहिए कि कौन सी होस्टिंग आपको लेनी चाहिए, तो चलिए बिजनेस ऑनर्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए हमें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।